नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क एनवायरमेंटल लॉ के बारे में, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन माना जाता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स वाटर, एयर, लैंड, फ्लोरा, फौना सबको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1948 में भोपाल गैस ट्रेजेडी ने पूरे देश को झटका दे दिया था। इस ट्रेजेडी ने दिखाया कि इंडिया में हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 के बाद माइले पावर्स का यूज़ करके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में पास किया। ये एक्ट 19 नवंबर 1986 से इफ़ेक्टिव हुआ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए मेजर्स लेना, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स को प्रिवेंट करना, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जिसे अदर लॉज जैसे वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 एट्सेट्रा के गैप्स कवर किए गए। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 में स्टॉकहोल्म में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कई स्टेप्स लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। लेकिन ये लॉज स्पेसिफिक इश्यूज़ को एड्रेस करते थे और एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत थी जो एनवायरनमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करे। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से मेथिल इसोचनेट गैस लीक हुई, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई और एनवायरनमेंट को भी सीवियर डैमेज हुआ। इस ट्रेजेडी ने दिखाया कि इंडिया में हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एनेक्ट किया गया, जो 19 नवंबर 1986 से इफ़ेक्टिव हुआ। चलिए अब देखते हैं इस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, ये एक्ट एयर, वाटर, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब पे अप्लाई होता है। पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इस एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पावर्स दिए गए हैं टू मेक रूल्स, सेट स्टैंडर्ड्स और एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के लिए। नो नीड टू प्रूव मेंस रेया, ये एक्ट के अंडर ऑफेंसेस के लिए इंटेंशन प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़, एनवायरनमेंट को हार्म करने पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और फाइन्स का प्रोविज़न है। सिटीजन सूट्स, पब्लिक भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगर 60 डेज़ का नोटिस दिया हो अथॉरिटीज़ को। तो ये एक्ट गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को एम्पावर करता है। एनवायरनमेंट नोबल प्रोटेक्शन, एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट इंश्योर करना, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज़ एट्सेट्रा, हैज़ार्डस सब्सटेंसेस के हैंडलिंग को रेगुलेट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देना ताकि वो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को इफ़ेक्टिवली टैकल कर सके, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। सेक्शन 2 में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं एनवायरनमेंट, वाटर, एयर, लैंड और इनके बीच के इंटर रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, अदर लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो और हार्मफुल हो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स का प्रेजेंस जो हार्मफुल हो। हैज़ार्डस सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल या फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ह्यूमन बीइंग्स, अदर लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है। हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज़, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग फॉर सेल, ट्रांसफ़र या सिमिलर एक्टिविटीज़। एक्ट के सेक्शन 3 से 6 तक सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइड रेंजिंग पावर्स दिए गए हैं। सेक्शन 3
मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करना, स्टैंडर्ड सेट करना फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंटल पोल्यूटेंट्स, हैज़ार्डस सब्सटेंसेस के हैंडलिंग के लिए प्रोसीजर्स और सेफगार्ड्स प्रिस्क्राइब करना, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA कंडक्ट करना। सेक्शन 4 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है जो एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में मदद करें। सेक्शन 5 पावर टू गिव डायरेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन, ऑफिसर या अथॉरिटी को डायरेक्शंस दे सकती है, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री या ऑपरेशन को क्लोज करना, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई को रेगुलेट या स्टॉप करना। सेक्शन 6 रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स, procedures and safeguards for handling hazardous substances, restriction on location of industries, procedures for accident prevention and reporting, prevention and control of environmental pollution. Section 7 prohibition of emission or discharge of pollutants. किसी भी पर्सन को प्रोहिबिट किया गया है कि वो एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स इमिट या डिस्चार्ज ना करें बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। सेक्शन 8 हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस, हैजर्डस सब्सटेंसेस को हैंडल करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स और सेफगार्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी हैं, इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। सेक्शन 10 पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, ऑथराइज्ड पर्सन्स किसी भी प्लेस में एंटर कर सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और टेस्टिंग टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट। सेक्शन 11 पावर टू टेक सैम्पल्स, ऑथराइज्ड पर्सन्स एनवायरनमेंट से सैम्पल्स ले सकते हैं फॉर एनालिसिस और उनका प्रोसीजर भी एक्ट में डिफाइंड है। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, सेक्शन 15 पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई पर्सन एक्ट के प्रोविजंस या रूल्स का वायोलेशन करता है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years या फाइन अप टू Rs 1 लाख या दोनों। अगर वायोलेशन कंटिन्यू करता है तो हर दिन के लिए एडिशनल फाइन अप टू R5000 लग सकता है। अगर वायोलेशन 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करता है तो इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। सेक्शन 16 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो कंपनी के इंचार्ज पर्सन्स भी लायबल होंगे अनलेस वो प्रूव करें कि ऑफेंस उनकी नॉलेज या कंसेंट के बिना हुआ। सेक्शन 17 ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफेंस करता है तो डिपार्टमेंट के हेड को लायबल माना जाएगा। इस एक्ट का एक रेवोल्यूशनरी फीचर है सेक्शन 19 जिसमें बोला गया है कि कोई भी पर्सन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है प्रोवाइडेड उन्होंने 60 डेज़ का नोटिस दिया हो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये क्लॉज एनवायरमेंटल एक्टिविज़म को प्रमोट करता है। NGOs, सिटीजन्स और एनवायरनमेंट लवर्स कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर पोल्यूशन या हैज़र्ड का इश्यू हो। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कई इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986, पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए। हैज़र्डस वेस्ट रूल्स, हैज़र्डस वेस्ट के हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्पोजल का रेगुलेशन। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, हॉस्पिटल्स के वेस्ट का सेफ डिस्पोजल। ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के डिस्पोजल का मैकेनिज़्म। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और रिसाइकलिंग के लिए रूल्स। नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स, नॉइज़ लेवल्स के एक्सेप्टेबल लिमिट्स फिक्स किए गए। इन सभी रूल्स का बेस यही एक्ट है। वेल्लोरे सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वेल यूनियन ऑफ इंडिया 1996। कोर्ट ने कहा कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 का हिस्सा है। प्रिंसिपल्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया। MC मेहता वे यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पोल्यूशन केस, टैनरीज को क्लोज कर दिया गया था और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए EPA के पावर्स का यूज़ हुआ। S जगन्नाथ वे यूनियन ऑफ इंडिया श्रिम्प फार्मिंग केस, कोर्ट ने इलीगल कोस्टल श्रिम्प फार्म्स को बैन कर दिया कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स के अंडर। ये केसेस दिखाते हैं कि कोर्ट्स EPA को एक्टिवली इंटरप्रेट करते हैं। जितना पावरफुल ये एक्ट है उतने ही कुछ चैलेंजेस भी हैं। ओवर सेंट्रलाइजेशन, सब पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, स्टेट का रोल लिमिटेड है। वीक इम्प्लीमेंटेशन, रूल्स तो हैं
लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, बहुत लोगों को ईपीए के राइट्स और पावर्स के बारे में पता ही नहीं। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट में टाइम लगता है। इंडस्ट्रीज़ का लॉबिंग प्रेशर, समटाइम्स इंडस्ट्रीज़ प्रेशर दल के रूल्स को डाइल्यूट करा लेती है, तो इन्फोर्समेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक हिस्टोरिक लेजिस्लेशन है जो इंडिया के एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क को बैकबोन देता है। लेकिन इस एक्ट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, लोकल लेवल पे मॉनिटरिंग बॉडीज़ एम्पावर करनी चाहिए, एनजीओज़ और कम्युनिटीज़ को इंगेज करना चाहिए। ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें, क्योंकि एक हेल्थी एनवायरनमेंट का राइट सिर्फ हमारा नहीं, फ्यूचर जनरेशन्स का भी है। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट यूज़फुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है वो भी शेयर करें।